students, beta in our last video we were discussing the abiotic components of ecosystem and their effects on the living organisms present in ecosystem. ठीक है, इसमें हमने वाटर, विंड, एटमॉस्फेयर एंड एयर हमने डिस्कस कर लिया था. जो नेक्स्ट आपका जो एबायोटिक कंपोनेंट है दैट इज़ टेम्परेचर. बेटा टेम्परेचर क्या होता है? व्हाट इज़ टेम्परेचर? टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस. टेम्परेचर क्या है बेटा? ये एक मेजरमेंट है किस चीज़ का? डिग्री ऑफ हॉटनेस का. हॉटनेस मीन्स गर्मी. तो डिग्री ऑफ हॉटनेस मतलब कोई चीज़ कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है. तो इस चीज़ को जब हम मेजर करते हैं कि कोई चीज़ कितनी गर्म है तो उसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर मेजर करना कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे कोई जो वस्तु है, कोई जो ऑब्जेक्ट है वो कम गर्म है. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? उस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो कम है. लेकिन दूसरी तरफ दूसरा ऑब्जेक्ट है जो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से ज़्यादा गर्म है, तो हम क्या कहेंगे कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका जो टेम्परेचर है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है. ठीक है, तो इस तरह से टेम्परेचर जो है इट इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस. ठीक. सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर टू हॉट एंड अदर्स आर टू कोल्ड फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव. बेटा हमारी जो अर्थ है वो वहाँ पर जो टेम्परेचर है, जो तापमान है हमारी अर्थ का, वो हर जगह पर सेम नहीं है. ऐसा नहीं है कि हमारी जो अर्थ है वो सारी जगह पर एक जैसा ही टेम्परेचर है हमारी अर्थ पे. कुछ जगह हमारे यहाँ अर्थ पर ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म है और कुछ जगह ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडी हैं. ठीक है. लेकिन अब वहाँ पर जो प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है. कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा ठंडी जगह पे सर्वाइव नहीं कर पाते, जबकि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा गर्म जगह पे सर्वाइव नहीं कर पाते. मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो वेल इन वार्म प्लेसेस बट सम नीड अ कोल्ड क्लाइमेट. इसी तरह से कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वार्म प्लेसेस यानी गर्म जगह पे बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं. लेकिन सम नीड अ कोल्ड क्लाइमेट. कुछ ऐसे होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स जिनको कोल्ड क्लाइमेट की यानी ठंडे जलवायु की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स आर फाउंड इन कोल्ड प्लेसेस. एनिमल्स में देखा जाए तो पोलर बियर्स जो होते हैं वो ठंडी जगह पर मिलते हैं, ठंडे प्रदेशों में मिलते हैं. ठीक है. दे कैन नॉट सर्वाइव इन वार्म जंगल्स. अगर आप उन्हें वार्म जंगल में ले जाके छोड़ दोगे, जंगलों में ले जाओगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ठीक है. ऑन द अदर हैंड टाइगर्स एंड एलिफेंट्स लिव इन वार्म जंगल्स एंड आर नॉट फाउंड इन कोल्ड प्लेसेस. दूसरी तरफ टाइगर्स और एलिफेंट्स ये ऐसे एनिमल्स हैं जो जंगलों में मिलते हैं, जो कि अपेक्षाकृत बहुत गर्म होते हैं. जो कोल्ड रीजन्स हैं अर्थ के, लाइक पोलर रीजन्स जो है वहाँ उनके कंपैरिजन में जंगल काफ़ी गर्म होते हैं. तो उन ऐसे वार्म प्लेसेस पर एलिफेंट्स और टाइगर्स सर्वाइव कर सकते हैं. लेकिन अगर आप उन्हें कोल्ड प्लेसेस पर ले जाओगे, ठंडे प्रदेशों में ले जाओगे तो वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. सिमिलरली देयर आर मैनी प्लांट्स दैट ग्रो इन कोल्ड प्लेसेस. एग्जाम्पल पाइन ट्रीज. कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ठंडे प्रदेशों में बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, जैसे कि पाइन ट्रीज ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, हिल एरियाज़ में पाए जाते हैं. दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट ग्रो इन कोल्ड प्लेसेस मे नॉट बी एबल टू विथस्टैंड द हाई टेम्परेचर. जैसे भी मैंने पहले आपको बताया, ये प्लांट्स और एनिमल्स अगर आप इनको हाई टेम्परेचर वाले रीजन में हम ले जाएंगे तो वहाँ पे ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ठीक है. बट एनिमल्स लाइक कैमल एंड प्लांट्स लाइक कैक्टाई एंड अपेंशिया कैन सर्वाइव इवन इन द हाई टेम्परेचर ऑफ डेजर्ट्स as they have adapted and developed mechanisms to live in hot weather. लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, जैसे कि डेजर्ट्स का जो टेम्परेचर होता है, डेजर्ट्स मतलब रेगिस्तान जहाँ पर रेत ही रेत मिलता है. ठीक है. तो ऐसे एरियाज़ में जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ भी कुछ प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव कर सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैमल, और प्लांट्स में एपेंशिया एंड कैक्टाई, ये एग्जाम्पल्स हैं जो डेजर्ट में भी बहुत अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं. कैसे? हाउ इट इज़ पॉसिबल? बिकॉज ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स लाइक कैमल एंड प्लांट्स लाइक अपेंशिया एंड कैक्टाई, इनके अंदर कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स अडॉप्ट हो जाते हैं, ऐसे मैकेनिज्म्स डेवलप होते हैं जिनकी वजह से ये डेजर्ट में भी अपने को ज़िंदा रख सकते हैं. तो बेटा कैमल को इसी वजह से इट इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट. कैमल को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि वो अपने आप को डेजर्ट में भी ज़िंदा रख सकता है. जहाज क्या होता है? जहाज किस काम में आता है?
लोड ले जाने के काम में आता है ना, सामान जहाज पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्ट के काम आता है जहाज, या फिर लोग भी उसमें बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सिमिलरली जो कैमल है वो डेजर्ट में जहाज की तरह से काम आता है। कैमल के ऊपर लोग सामान लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और इसके अलावा खुद भी एक जगह से दूसरी जगह बैठकर कैमल के ऊपर जाते हैं, तो इसी वजह से इसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो कैमल के अंदर कुछ ऐसी एडाप्टेशंस होती हैं जिसकी वजह से वो अपने को डेजर्ट के हाई टेम्परेचर में भी जिंदा रखते हैं। वो कुछ एडाप्टेशंस बेटा उसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। Camel has ability to cope up with the external high temperature of the desert by raising its own body temperature up to 42 degrees centigrade, where the temperature in desert would be as high as 45 degrees centigrade. बेटा कैमल का जो बॉडी होता है उसके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, एक ऐसा उसके अंदर एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि वो क्या कर सकता है, कैमल अपनी बॉडी का टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेज कर सकता है। मतलब कैमल की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, ठीक है, काफ़ी कम होता है, लेकिन क्योंकि वो हाई टेम्परेचर में रहता है उसको उसके आसपास का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई है, अप टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। कैमल जिस इन्वायरमेंट में रहता है यानी डेजर्ट में, वहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। तो कैमल क्या करता है, इस हाई टेम्परेचर को किस तरह से इसका सामना करता है, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाता है। इससे क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन मिनिमाइजिंग द वाटर लॉस फ्रॉम द कैमल्स बॉडी बाय पर्सपिरेशन एंड अदर मीन्स एंड विच अल्टीमेटली हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन हॉट डेजर्ट। इससे ये होता है कि कैमल की बॉडी में पर्सपिरेशन का जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है। पर्सपिरेशन मतलब स्वेटिंग, पसीना आना, क्योंकि उसकी अपनी बॉडी का टेम्परेचर ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको बाहर का जो गर्म वातावरण है वो इतना प्रभावित नहीं करता, और उसके अंदर पर्सपिरेशन का यानी स्वेटिंग का जो प्रोसेस है, पसीना आने का जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से उसके अंदर वाटर लॉस भी कम हो जाता है। वाटर लॉस समझते हो ना, मतलब पानी की कमी। ऑब्वियसली जब पसीना कम आएगा तो पानी भी कम निकलेगा शरीर से, है ना, और इस वजह से क्या होता है, इट अल्टीमेटली हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन हॉट डेजर्ट। फाइनली जो कैमल के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कमी नहीं हो पाती है और वो डेजर्ट में भी सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जो इसके अंदर एबिलिटी है वो क्या है, इट कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर एट अ स्ट्रेच फॉर एज मैनी एज टू 10 डेज। 10 दिनों तक कैमल जो है वो बिना फूड और पानी के रह सकता है। When there is no water available to drink, it passes about half a liter of urine, which is 10 to 20 times less than what it passes when water is available. कैमल को जब वाटर अवेलेबल नहीं होता तो वो क्या करता है, यूरिन पास की जो क्वांटिटी होती है, जो क्वांटिटी वो यूरिन की जो वो पास करता है, कब, जब उसे वाटर अवेलेबल होता है सॉरी, जब वाटर अवेलेबल होता है तो जब कैमल जितना यूरिन पास करता है उससे 10 to 20 टाइम्स 10 से 20 गुना यूरिन वो कम पास करना शुरू कर देता है। कब, जब उसे वाटर अवेलेबल नहीं होता। जब, ठीक है, क्या समझ में आया, कैमल को जब वाटर अवेलेबल नहीं होता तो वो यूरिन की जो क्वांटिटी है पास करने की वो कम कर देता है, लगभग 10 से 20 गुना कम कर देता है। तो उससे क्या होता है, ऑब्वियसली वाटर जो है उसकी बॉडी में कम नहीं हो पाता और उसकी बॉडी में वाटर बना रहता है, ठीक है। जो थर्ड जो एडेप्टेशन है कैमल में है वो है, व्हेन वाटर इज अवेलेबल कैमल कैन ड्रिंक अबाउट 3 buckets of water 50 liters of one time, and this water is not stored in a particular part of its body but is evenly distributed all over the animal's body in tissues. जब पानी अवेलेबल होता है, कैमल को जब पानी दिया जाता है, उसको पानी अवेलेबल होता है, तो एक साथ वो 50 लीटर्स पानी, लगभग 50 लीटर पानी यानी 3 बाल्टी पानी वो पी सकता है एक ही समय पे। और ये जो वाटर होता है वो क्या होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बराबर कैमल की बॉडी में बराबर टिश्यूज़ तक पहुंच जाता है, बराबर उसके सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरह से कैमल की बॉडी के सारे सेल्स को वाटर मिल जाता है, ठीक है। सिमिलरली प्लांट्स लाइक कैक्टाई एंड अपंशिया हैव अडेप्टेड टू लिव इन हॉट डेजर्ट एरियाज। तो ये तो था कैमल के बारे में, एक एनिमल के बारे में, कि किस तरह से उसने जो हाई जो टेम्परेचर है, जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है हाई टेम्परेचर वाले में, उसको डील किया है, किस तरह से उसके अंदर एडेप्टेशन डेवलप हुई है। प्लांट्स में जैसे कि अपंशिया और
कैक्टाई, कैक्टस में भी इस तरह की एडेप्टेशन डेवलप होती हैं, जैसे स्टैम इन दीज प्लांट्स हैज़ बिकम स्पॉन्जी सो एज टू स्टोर वाटर। जो कैक्टस होता है और जो या अपंशिया जो होता है, इनकी जो स्टैम होती हैं वो कैसे हो जाती हैं, स्पंजी हो जाती है। ठीक है, इनकी स्टैम कैसी हो जाती है, स्पंजी क्यों हो जाती है, जिससे कि ये पानी को स्टोर कर सके। ठीक है, लीव्स हैव बीन रिड्यूस टू स्पाइंस इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस। और जो कैक्टस प्लांट में जो लीव्स होती हैं वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। स्पाइंस मतलब कांटे। तो जब लीव्स स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है तो क्या होता है, जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस लीव्स से होता था वो नहीं होता, क्योंकि लीव्स तो है ही नहीं, वो तो स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई, है ना। ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स। पानी, जो पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं उनमें से पानी जो है वो भाप बनकर, वेपर बन के उड़ जाता है, तो इसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ये किस में से होता है, प्लांट की बॉडी के सरफेस में, मोस्टली लीव्स में से ये ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता था। लेकिन कैक्टस या अपंशिया की जो बॉडी होती है उनमें जो लीव्स होती हैं वो तो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो इस वजह से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी नहीं होता है, तो वहाँ वाटर लॉस बच जाता है, वाटर लॉस नहीं होता। अब क्वेश्चन है कि जब लीव स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है तो लीव्स का फंक्शन यानी फोटोसिंथेसिस का फंक्शन कौन करता है, द फंक्शन ऑफ द लीव हैज़ बिन टेकन ओवर बाय द स्टेम विच हैज़ बिकम ग्रीन। तो इसी वजह से इन प्लांट्स की जो स्टेम होती है वो ग्रीन हो जाती है, और स्टेम क्या करती है, लीव का फंक्शन लीव का फंक्शन यानी कि फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देती है, यानी कि फूड बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, तो बेटा ये आप कैक्टस प्लांट अपनी बुक में देख सकते हो। देखिए ये जो स्टेम है प्लांट की स्पंजी है, जैसा कि पानी इसके अंदर स्टोर हो जाए, और जो लीव्स थी ये स्पाइंस में बदल गई। स्टेम है, दीज आर स्पैन, और स्टेम है ये प्लांट की, और ये स्पाइंस आप देख रहे हो छोटे छोटे ये कांटे, ये लीव थे जो स्पाइंस में बदल गए हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो कैक्टाई प्लांट है वो डेजर्ट में भी सर्वाइव कर सकता है। ओके बेटा, जो नेक्स्ट बायोटिक फैक्टर एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो बेटा आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई यू। ठीक है, ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।